अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ड्रामा से औलाद के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे जैसे कि मुस्कान बहुत ही चालाक है, मोनी को गुस्सा दिलाती है। उसके बाद मोनी को गुस्सा आ जाता है, मोनी ऑफिस से बाहर हो जाती है और मुस्कान के ऊपर छुरी लेके आ जाती है। मोनी मुस्कान से कहती है कि मैं तुम्हारा गला दबा दूंगी और तुम्हें मैं छोड़ूंगी नहीं, तुम्हें मार दूंगी मैं। तो वहीं पर सब घर वाले भी आ जाते हैं। मोनी की वालदा कहती हैं कि बेटा छोड़ दो मुस्कान को। उसके बाद रोशना और मोनी की वालदा मोनी को संभालते हैं। तो वहीं पर बिलाल भी आ जाता है। बिलाल ये सब कुछ देख के परेशान हो जाता है। तो मुस्कान बिलाल से कहती है कि बिलाल अपनी पागल बहन को पागल खाने में दाखिल करवा दो, आज ये मुझे मार ही देती। ये बात सुन के बिलाल बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और मोनी को पकड़ता है। जिसके बाद बिलाल अपनी वालदा से कहता है कि अम्मी अब मैं कुछ नहीं कर सकता, मोनी की हरकतें आपने देखी हैं, ये किसी को नुकसान पहुंचा देगी। मोनी को वहीं होना चाहिए जहां पर इसकी जगह है। यानी बिलाल अपनी बीवी की बातों में आ गया है। जिसके बाद बिलाल मोनी को पकड़ता है और कहता है आज मैं इसे पागल खाने दाखिल करवा कर ही आऊँगा, मैंने फ़ोन भी कर दिया है, कुछ नर्स वगैरह इसको लेने के लिए आ रही हैं। जिसके बाद बिलाल बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। तो वहीं पर खुरम भी आ जाता है। खुरम ये सब कुछ देख के परेशान हो जाता है। तो खुरम की बीवी कहती है कि क्या हुआ बिलाल। जिसके बाद बिलाल को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। तो खुरम बिलाल से कहता है कि बिलाल तुम्हारा दिमाग तो नहीं ख़राब हो गया, हमारी बहन है, इसको तुम पागल खाने कैसे करवा सकते हो। जिसके बाद बिलाल खुरम से कहता है कि अगर तुम्हें इतनी ही फिक्र हो रही है मोनी की तो तुम जिम्मेदारी क्यों नहीं ले लेते मोनी की। ये बात सुन के खुरम खामोश हो जाता है। तो खुरम की बीवी कहती है कि बिलाल कैसी बातें कर रहे हो तुम, मोनी हमारी भी कुछ लगती है। जिसके बाद खुरम बिलाल से कहता है कि अब्बू ने ये घर तुम्हारे नाम किया है और अब तुम्हारी जिम्मेदारी है मोनी को संभालना। तो बिलाल कहता है कि आज ये मुस्कान को मार ही देती और अब मैं इसको यहाँ पर मजीद नहीं रख सकता। ये बात सुन के रोशना बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और सबके सामने कहती है कि बिलाल को अपनी बीवी के सामने कुछ नजर ही नहीं आ रहा, ये वही कह रहा है जो इसकी बीवी इसको सिखाती है। यानी रोशना को अपने भाई बिलाल की वजह से बहुत ज़्यादा गुस्सा है कि बिलाल पहले ऐसे नहीं था। लेकिन मुस्कान के घर आते ही मुस्कान जो बात कहती है बिलाल उस पर यकीन कर लेता है। यानी ये अपनी बीवी के इशारों पे चल रहा है। जिसके बाद बिलाल को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। मुस्कान बिलाल से कहती है कि बिलाल तुम इनकी बातें क्या सुन रहे हो, मोनी को पागल खाने में छोड़ के आओ वरना फिर मैं इस घर में नहीं रहूंगी या फिर तुम लोग इस घर में नहीं रहोगे। ये बात सुन के बिलाल मोनी का हाथ पकड़ता है और उसको हॉस्पिटल में दाखिल करवाने के लिए ले जाता है। तो खुर्रम की बीवी कहती है खुर्रम प्लीज़ आप रोक लें, मोनी को हम अपने घर रख लेते हैं लेकिन उसको पागल खाने में दाखिल ना करवाएं। जिसके बाद खुर्रम अपनी बीवी का हाथ पकड़ता है और कहता है तुम्हें इस मामले में बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये उनका अपना मामला है और जब इस घर में हम रहते ही नहीं हैं तो हम इस घर की क्यों जिम्मेदारी उठाएं। जिसके बाद खुर्रम की बीवी कहती है कि खुर्रम आप ऐसा तो ना करें, मोनी आपकी भी कुछ लगती है, मोनी आपकी बहन है और बिलाल उसको पागल खाने में दाखिल करवा रहा है, कुछ तो आप कर लें। जिसके बाद खुर्रम खामोश रहता है और अपनी बीवी को भी ऐसा करने से मना कर देता है कि हम मोनी को अपने घर नहीं रखेंगे। तो जिसके बाद नाजरीन आप देखेंगे कि आखिरकार बिलाल अपनी बीवी की बातों में आके मोनी को पागल खाने हॉस्पिटल में ले जाता है। वहाँ पर मोनी को छोड़ आता है। जब बिलाल मोनी को पागल खाने हॉस्पिटल में छोड़ने जा रहा होता है तो मुस्कान बहुत ज़्यादा खुश होती है और मुस्कान की वालदा मुस्कान से बात करती है और कहती है कि मुस्कान तीर सही निशाने पे लगा हमारा, अब ये लोग कुछ भी नहीं कर सकेंगे। जिसके बाद मुस्कान कहती है कि अम्मी सारा क्रेडिट आपको मुझे देना चाहिए, ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। जब बिलाल मोनी को पागल खाने हॉस्पिटल में छोड़ आता है तो मोनी की वालदा बहुत ज़्यादा रोती हैं और परेशान हो जाती हैं क्योंकि मोनी के वालिद भी यहाँ पर नहीं हैं। मोनी की वालदा बहुत ज़्यादा दुखी हो गई हैं अपने बेटे की इस हरकत की वजह से। तो जिसके बाद नाजरीन आप देखेंगे मोनी की वालदा मुस्कान की वालदा से रिक्वेस्ट करती हैं कि प्लीज़ आप ऐसा ना करें, आप समझाएं बिलाल को कि वो मोनी को वापस ले आए। जिसके बाद मुस्कान की वालदा उनसे कहती हैं कि इस घर में या तो आपकी पागल बेटी रहेगी या फिर मेरी बेटी मुस्कान रहेगी, अब फैसला आपके हाथ में है और वैसे भी ये घर मेरी बेटी के नाम है, अगर आप लोगों ने कुछ उल्टा सीधा करने की कोशिश की तो ये घर हम बेच देंगे और फिर कोई भी इस घर में नहीं रह सकेगा। उसके बाद मुस्कान की वालदा कहती हैं कि अगर आपकी पागल बेटी यहाँ पर रही तो वो मेरी बेटी को मार देगी और मेरी बेटी को नुकसान पहुँचा देगी, इसलिए ये रिस्क हम नहीं ले सकते। तो जिसके बाद नाजरीन आप देखेंगे जब मोनी के वालिद को इस सब के बारे में पता चलता है तो मोनी के वालिद बड़े परेशान हो जाते हैं। मोनी के वालिद सोचते हैं कि मैंने अपने बेटों के नाम सब कुछ करके बहुत बड़ी गलती कर दी है, यानी मैंने अपने बेटों के नाम सब कुछ कर दिया है, अब मैं अकेला रह गया हूँ, उन्होंने मुझे तनहा छोड़ दिया है। अपने बेटों के नाम सब कुछ करने के बाद मुझे कुछ भी नहीं मिला, उनसे सिर्फ धुतकार ही मिली है। यानी मोनी के वालिद बहुत ज्यादा दुखी हो गए हैं। जिसके बाद मोनी के वालिद अपनी बेटी का सुन के फौरन वहाँ पर आ जाते हैं। जब मोनी के वालिद घर पे आते हैं तो बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं क्योंकि उनको बिलाल से तवक्को नहीं थी। उन्होंने बिलाल की खातिर अपना घर उसकी बीवी के नाम कर दिया लेकिन बिलाल ने ये सिला दिया। जिसके बाद मोनी के वालिद बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं। तो जिसके बाद नाजरीन आप देखेंगे कि मोनी की वालदा
खुर्रम के घर जाती हैं और खुर्रम से कहती हैं कि खुर्रम बेटा तुम ही कुछ करो, वो मोनी को पागल खाने हॉस्पिटल छोड़ आया है, मेरी मदद करो। जिसके बाद खुर्रम खामोश रहता है और कहता है कि अम्मी कि अब्बू को मुस्कान के नाम घर करने से पहले ये सब कुछ सोच लेना चाहिए था, अब आप मेरे पास क्या लेने आई हैं। जिसके बाद खुर्रम की बीवी कहती है प्लीज आप अम्मी की बात तो सुने। तो खुर्रम अपनी वालदा से कहता है कि मैं इस बारे में आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकता। मोनी की वालदा बड़ी दुखी और परेशान हो गई हैं। तो जबकि दूसरे नाज़रीन आप देखेंगे कि बिलाल जो कि मुस्कान की वजह से बहुत ज्यादा पागल हो गया है और मुस्कान की हर बात मानने पर राज़ामंद हो गया है, यानी मुस्कान को थोड़ा सा परेशान देखता है तो उसकी फिक्र करने लगता है। मुस्कान कहती है कि बिलाल इस घर में अब हम ही रहेंगे। ये बात सुन के बिलाल कहता है कि हाँ मुस्कान जैसे तुम कह रही हो मैं वैसे ही करूंगा। बिलाल अपनी बीवी के बहुत ज्यादा नीचे लग गया है। तो जिसके बाद नाज़रीन आप देखेंगे कि मोनी के वालिद जब वहाँ पर आते हैं, मोनी के वालिद ये सब कुछ होने के बाद बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। तो उसके बाद मुस्कान उनसे कहती है कि अगर आप तीनों ने यहाँ पर रहना है तो आप तीनों को इजाजत है यहाँ पर रहने की, लेकिन मोनी इस घर में नहीं रह सकती और अगर आप मोनी को इस घर में लेके आए तो मैं आप तीनों को भी इस घर में नहीं रखूंगी। ये बात सुन के मोनी के वालिद बड़े परेशान हो जाते हैं और मुस्कान की तरफ देखने लगते हैं। जिसके बाद मुस्कान उनसे कहती है कि अगर आप लोग मोनी को यहाँ पर रखेंगे तो मैं आप तीनों को भी इस घर से निकाल दूंगी और मुझे मजबूरन ऐसा करना पड़ेगा क्योंकि मैं आपकी पागल बेटी को यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं रख सकती। आगे आपकी मर्जी है, अगर आप लोग यहाँ पर खुशी से रहना चाहते हैं तो आप तीनों के लिए इस घर में जगह है। ये बात सुन के मोनी की वालदा खामोश हो जाती हैं। उसके बाद मोनी के वालिद कहते हैं कि बेटा अब हम यहाँ पर नहीं रुकेंगे। मोनी के वालिद अपनी बीवी और रोशना को लेके वहाँ से चले जाते हैं। जब मोनी के वालिदैन वहाँ से जा रहे होते हैं तो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं और कहते हैं कि मोनी हमारे साथ ही रहेगी, हम अपनी बेटी के बगैर इस घर में नहीं रहेंगे। यानी मोनी के वालिदैन और रोशना बहुत ज्यादा दुखी हो गए हैं और इस घर से चले जाते हैं। जबकि मुस्कान को जरा भी तरस नहीं आ रहा कि ये घर बिलाल के वालिद का ही है और मुस्कान इतना रोब जमा रही है उन पर। तो जिसके बाद नाजरीन आप देखेंगे कि मोनी के वालिदैन वहाँ से जा रहे होते हैं तो मोनी की वालदा को चक्कर आ जाते हैं, बहुत ज्यादा घबराहट हो जाती है और वो चक्कर खाकर नीचे गिर जाती हैं, जिसकी वजह से सब लोग परेशान हो जाते हैं और उनको हॉस्पिटल ले आते हैं। तो वहीं पर अदनान भी होता है। मोनी की वालदा जब होश में आती हैं तो वो अदनान को सब कुछ बताती हैं और अदनान से कहती हैं कि बेटा अब तुम्हारा ही आसरा है, तुम तो हमारी कुछ मदद करो। तो जिसके बाद नाजरीन आप देखेंगे कि अदनान अपने वालिदैन को गले लगाता है और उनसे कहता है कि अम्मी अब्बू आपको मैं मुसीबत में नहीं देख सकता, आप बस मेरे साथ मेरे घर चलें। जिसके बाद मोनी की वालदा कहती हैं कि बेटा पहले मोनी को तो ले लेते हैं, उसको बिलाल पागल खाने हॉस्पिटल में ले गया है। जिसके बाद अदनान मोनी को वहाँ से लेके आता है और अपने वालिदैन को और मोनी को अपने घर पे रख लेता है। तो मोनी के वालिद मोनी के साथ बहुत ज्यादा खुश होते हैं, यानी अदनान अपने वालिदैन को और मोनी को अपने घर में रख लेता है। जिसके बाद अदनान के वालिद अदनान से बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और मोनी भी उनके साथ रहने लग जाती है। यानी बिलाल ने जो कुछ अपने वालिदैन के साथ किया है उसको उसके किए की सजा जरूर मिलेगी। ये कुछ सीन थे जो कि आप आने वाले एपिसोड में देखेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें और मेरा चैनल सुपर ड्रामा रिव्यू को आपने लाजमी सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को प्रेस करना है ताकि आपको हर नए आने वाले लेटेस्ट ड्रामे के रिव्यूज मिलते रहे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।